पर एक बेकरी ओनर ना ब्रेड्स भी बनाता है। आपको एक चीज समझनी होगी कि बिजनेस को सारी डिटेल्स, ताकि वो इंसान भले आप फिजिकली इजी लगती है, लोग उस बिजनेस से कनेक्टेड फील करते हैं, लोगों को कैटेगरी, यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर प्राइमरी कैटेगरी की। अगर Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is GMP या फिर मैं कहूँ Google Business Profile। तो लास्ट क्लासेस में हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि Google Business Profile क्या होती है, उसके बाद हमने एक और क्लास से आप में इंटरेक्ट किया था जिसमें हमने आपको बताया था हाउ टू क्रिएट अ Google Business Profile। अब ये जो क्लास है ये डिटेल्ड है, उसी क्लास को थोड़ा एनहांस करते हुए जहां हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस आपको किस तरह से करना है व्हाइल क्रिएटिंग योर जीएमबी प्रोफाइल, किस स्टेप को आपको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से आपकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उसे मैनेज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, आज की जो क्लास है वो है आपका सेटिंग अप एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जीएमबी। ठीक है, कि एक प्रॉपर जीएमबी प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट की जाती है और किस तरह से मैनेज की जाती है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम जो वर्क किया था वो हमने किया क्रिएट अ जीएमबी प्रोफाइल, इतना हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया था। अब आपने एक बेसिक जीएमबी प्रोफाइल बना ली, अब उसके आगे किस तरह से उसे मैनेज करना है, उसे ऑप्टिमाइज करना है, उसके बारे में हम आज की इस क्लास में समझेंगे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्टिमाइजेशन का, मतलब क्रिएट अ फुल इंफॉर्मेटिव प्रोफाइल। देखो, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। मैंने कई लोगों का, काफी स्टूडेंट्स ने ये गलती करी है, काफी बिजनेसेस में ये गलती होती है कि वो जब जीएमबी प्रोफाइल बनाते हैं ना तो वो कई सारे ऑप्शन स्किप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एड्रेस है तो एड्रेस में परमानेंट एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस उन्होंने लिखा लेकिन सेकेंडरी एड्रेस नहीं मेंशन कर रहे, नहीं भी करो तो चलेगा, लेकिन कभी नेम मेंशन कर रहे तो नेम प्रॉपर मेंशन नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो बिजनेस का नाम है एबीसी कमर्शियल मार्केटिंग, ये मेरा ओरिजिनल नेम है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैंने जीएमबी पर जो प्रोफाइल बनाई है उसमें लिखा है एबीसी मार्केटिंग। ठीक है, आपकी नजरों में ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन गूगल की नजरों में है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये वर्ड कमर्शियल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल की नजरों में, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इस नेम से है, आपका जो बैनर्स है, ऑथेंटिकेशन है इस नेम से, लेकिन यहाँ वो मिसिंग है। तो जब वो यहाँ मिसिंग होगा तो गूगल की अथॉरिटी भी आपसे मिस हो जाएगी। तो एक बात का ये बहुत ध्यान रखिएगा कि क्रिएट अ फुल इंफॉर्मेटिव प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया नेम में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया नेम में, जैसे अभी आपको बताया कि नेम में अगर आपका नेम 3 वर्ड्स का है तो मेक श्योर कि जो नेम आपके बिजनेस बैनर पर है वही नेम आपके प्रोफाइल पर होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम वर्ड टू वर्ड। ठीक है, सेकेंड है एग्जैक्ट एड्रेस। कई लोग क्या करते हैं, कभी लेन मिस कर देते हैं, कभी फ्लैट नंबर मिस कर देते हैं, ऑफिस नंबर मिस कर देते हैं, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है, फुल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है फुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, जो एड्रेस है, जो लेन है, जो सिटी है, जो टाउन है, जो भी टाउन जो भी है आपका, विद पिन कोड एंड नियर बाय अ गुड लैंडमार्क। हाँ, ठीक है, ये मैं आपको एक प्रो टिप दे रही हूँ कि जब भी आप अपने जीएमबी पे एड्रेस डालो तो नियर बाय गुड लैंडमार्क अगर आप मेंशन कर दोगे तो लोगों के लिए ढूंढना इजी हो जाएगा। ठीक है, जो फोन नंबर आप डालो वो एक्सेसिबल होना चाहिए। ये नहीं कि जो भी फोन नंबर आपने अपनी प्रोफाइल पर डाल लिया, फॉर एग्जांपल ABCDEFG या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो भी नंबर आपने डाला है, फिर इसका ये ना हो कि आप कभी भी ऑडियंस आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है तो आप क्या हो रहा है, आप आउट ऑफ कवरेज एरिया जा रहे हो, नेटवर्क जा रहे हो, स्विच ऑफ जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस के ऊपर। तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसमें सबसे एग्जैक्ट नंबर जो मेन होता है वो है नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। ये तीनों इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए, एग्जैक्ट होने चाहिए, बार बार चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर, वो है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम। इसका ऑप्शन भी जीएमबी आपको देता है कि आपका बिजनेस
का वर्किंग आवर कितना है, सुबह कितने बजे से शाम को कितने बजे तक वो ओपन रहता है 24/7। देखो हॉस्पिटल है या कोई अच्छा होटल्स है 5 स्टार, तो ये 24/7 ओपन रहता है, लेकिन एक स्मॉल कैफे 24/7 ओपन नहीं रहेगा। तो आपको ये चीज भी बहुत अच्छी तरह से मेंशन करनी आनी चाहिए कि आपके वर्किंग आवर्स क्या है, आपका बिजनेस किस टाइम ओपन है, किस टाइम क्लोज है, ठीक है। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेबसाइट। आप अपना जितने भी वेबसाइट या सोशल मीडिया, जितने भी ये सोशल मीडिया या वेबसाइट जो भी आपकी लाइक बिजनेस से रिलेटेड और दूसरे प्रोफाइल्स है, उनकी लिंकिंग भी, उनकी इंफॉर्मेशन भी आपकी जीएमबी प्रोफाइल पर होनी चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है क्रिएटिंग अ फुल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट इज दिस, कि आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर वहां मेंशन होना चाहिए, दैट इज एक्सेसिबल। दूसरा, आपके क्लोजिंग एंड वर्किंग आवर्स वहां होने चाहिए, कितने बजे आप ओपन करते हो, कितने बजे आप बिजनेस शट कर देते हो, ठीक है। कब आपकी हॉलीडेज है, कब आप लीव पर हो, कब आपके फेस्टिवल हॉलीडेज है, या फेस्टिवल सीजन में अगर आपके बिजनेस आर डिफर करते हैं, तो वो सारी चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल। एंड फोर्थ आपका जो फिफ्थ ऑप्शन है दैट इज वेबसाइट एंड सोशल मीडिया लिंकिंग। आपकी जो जीएमबी की लिस्टिंग है उससे आपका सोशल मीडिया हैंडल्स इफ यू हैव एनी, और वेबसाइट अगेन इफ यू हैव एनी, तो वो इंटरेक्टेड होनी चाहिए, इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये है आपका फर्स्ट, कि एक फुल इंफॉर्मेटिव प्रोफाइल होना इज मस्ट। तो अब हम सेकंड लाइक ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। सेकंड जो है, फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट अ क्लियर कैटेगरी, ठीक है। जब आप ऑप्टिमाइजेशन में आते हो तो कैटेगरी इज मस्ट। आपकी प्राइमरी कैटेगरी क्या है, सेकेंडरी कैटेगरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू आर अ बेकरी, अगर आप बेकरी में डील करते हो, तो आपकी प्राइमरी कैटेगरी भी क्लियर होनी चाहिए कि ये बेकरी है, ठीक है। सेकेंडरी आप कर सकते हो लाइक केक शॉप। अगर आपकी कैटेगरी आप बेकरी हो, अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखो केक शॉप इज प्राइमरीली डीलिंग इन केक्स, पर एक बेकरी ओनर ना ब्रेड्स भी बनाता है, कुकीज भी बनाएगा, केक्स भी बनाएगा, और अदर टाइप ऑफ डेजर्ट पर भी डील करेगा, ठीक है। तो आपकी जो कैटेगरी होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, ब्रॉड है डजंट मैटर, ठीक है। इफ यू आर डीलिंग इन बेकरी, यू आर अ बेकरी, वर्क इट लाइक दैट, ठीक है। केक शॉप इज डिफरेंट, क्योंकि केक शॉप क्लियरली केक्स के साथ डील कर रहा है, तो ये आपका सेकंड। केक भले ही आपका बेस्ट सेलिंग होगा, लेकिन आप जब ऑडियंस को देखोगे ना, यू हैव टू वर्क एज अ होल। तो आपकी प्राइमरी कैटेगरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी सब कैटेगरीज भी कवर हो, ठीक है। तो सेलेक्ट अ क्लियर कैटेगरी इज द सेकंड ऑप्शन, कि आपकी नीश, आपकी कैटेगरी क्लियर होनी चाहिए कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में डील कर रहे हो। द थर्ड ऑप्शन इज एड फोटोज एंड वीडियोस, ठीक है। देखो, आपको एक चीज समझनी होगी कि बिजनेस को गूगल माई बिजनेस, आपके बिजनेस को अगर आप मैप लिस्टिंग दे रहे हो तो आप इसलिए दे रहे हो कि जो ऑडियंस आपके बिजनेस से इंटरेक्ट नहीं हो पा रही है वो एक फुल एक्सपीरियंस ले सके। तो यहां आप उसको कैसे कर पाओगे, फोटोज एंड वीडियोस के जरिए। वो कैसे, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस डालिए, लाइक फॉर, जैसे अभी मैंने बोला बेकरी की, ठीक है। अगर मैं इसी को एग्जांपल में ले रही हूं तो बेकिंग की डालिए, प्रोसेस की डालिए, ठीक है। कोई कुछ नया हो रहा है तो उससे रिलेटेड डालिए। अपने लाइक अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके हाइजीन की डालिए, ऑफिस के इंटीरियर की डालिए, ऑफिस के बाहर से डालिए, मतलब इस तरह से डालिए कि ऑडियंस को लगे कि वो इजीली इंटरेक्ट हो रहा है। ऑडियंस को कोई लाइक हाइड एंड सीक वाला गेम ना लगे, फुल ट्रांसपेरेंसी लगे कि हाँ बाहर से बिजनेस ऐसा दिखता है, अंदर इस तरह से ये लोग क्या काम करते हैं, इस तरह से इनकी बेकरी में काम होता है, इस तरह से ये वर्क करते हैं, इस तरह से ब्रेड बनाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स, ताकि वो इंसान भले आप फिजिकली खुद उस जगह विजिट ना किया हो, लेकिन उसे उस जगह का फुल एक्सपीरियंस हो कि इस जगह ये चीज होती है, इस तरह मैनेज कर। तो जब आप ऐसी चीजें डालते हो ना, तो लोगों को ट्रांसपेरेंसी लगती है, लोग उस बिजनेस से कनेक्टेड फील करते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है, हम इससे अच्छी तरह से इंटरेक्ट हो सकते हैं। सो यस, थर्ड है, अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, उनका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप फोटोज एंड वीडियोस भी रेगुलरिटी पे अपडेट करिए। मतलब हफ्ते में 1 या 2 फोटोज अपने बिजनेस की, मेक श्योर दे शुड नॉट बी एडजस्टेड, मतलब कोई क्रॉप,
कोई फिल्टर्ड वीडियो नहीं चाहिए, जस्ट ओरिजिनल वीडियो, सिंपल कैमरे से क्लिक किया, अपलोड कर दिया, दैट्स इट। कोई आपको फैंसी एडिटिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, आपको रियल रखना है अपना बिजनेस वहां पर, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन है ये। फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए ये फोर्थ ऑप्शन है, बहुत मैंडेटरी है। एड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विथ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस एंड प्राइजेस इफ पॉसिबल, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अगेन इफ यू आर वर्किंग विद बेकरी और आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो उसके स्पेसिफिक एडिट्स में जाकर आप उसको रेगुलरली अपडेट करते रहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बैनर के हेल्प से भी कर सकते हो, आप कोई पोस्ट के हेल्प से भी कर सकते हो, और उसमें आपको स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस लिखने होंगे अपने बिजनेस के बारे में कीवर्ड यूज करते हुए, और हो सके तो प्राइजेस भी मेंशन करिए, ठीक है। इस तरह से आपका बिजनेस बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा, इजी टू एक्सेस रहेगा। रेगुलरिटी पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपडेट करते रहिए, ठीक है, उनके लाइक वीडियोस, उनके पोस्ट, उनके प्राइजेस के साथ इफ पॉसिबल। प्राइजेस का ऑप्शन इफ पॉसिबल वाला है, नेसेसिटी नहीं है कि प्राइजेस आप फ्रंट एंड पे ही डालोगे, लेकिन रेगुलरिटी पे अपडेट्स आते रहने चाहिए, मतलब इनोवेशन होता रहना चाहिए आपके बिजनेस में। आपके बिजनेस की डिटेल्स कैसी है, आपके बिजनेस का वर्क कैसा है, आपने क्या चीज नई इनोवेट हो रही है, आप क्या चीज नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका क्या रिव्यूज है, ये सब ऑडियंस तक जब रेगुलरिटी पर पहुंचेगा ना, तो वो ज्यादा इंटरेक्ट करेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ 4 पॉइंट्स, जब आप अपने जीएमबी की लिस्टिंग करते हो तो उसके ऑप्टिमाइजेशन में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो अगर मैं उसका एक रिकैप दूं आपको, तो यू शुड फिल अ फुल कंप्लीट एंड ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ताकि ऑडियंस आपको इजीली एक्सेस कर पाए। सेकेंडली, सेलेक्ट राइट कैटेगरी, यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर प्राइमरी कैटेगरी, कि अगर आप फुल बेकरी में डील कर रहे हो तो सिर्फ केक शॉप मत डालो, फुल लिखो कि हम बेकरी में करते हैं, हम कुकीज भी बनाते हैं, हम टोस्ट भी बनाते हैं, हम लाइक ब्रेड्स भी बनाते हैं, हम कुकीज भी बनाते हैं, ठीक है, हम मफिन्स भी बनाते हैं, हम लाइक क्रोसॉन भी बनाते हैं। तो ये सारी चीज, ये पूरी बेकरी का कैटेगरी रखिए, यूज अ गुड कैटेगरीज। आप प्राइमरी कैटेगरी को जितना ब्रॉड रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, उतना बेटर। थर्ड, अपनी ऑडियंस का इंटरेक्शन रखने के लिए, अपने ऑडियंस से रेगुलरिटी पे इंटरेक्ट करने के लिए, उन्हें रेगुलरिटी पे एंगेज करने के लिए, पोस्ट videos and photos of your business, not filtered, not edited, just genuine original photos and videos. And fifth, add product and services on regularity. मतलब आपके बिजनेस में कुछ भी नया इनोवेटिव हो रहा है, बिजनेस में कुछ एड ऑन कर रहे हो, तो उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ इमेज लगाकर या फिर कोई पोस्ट बनाकर आप एडिट्स में जाकर उसे रेगुलरिटी पर अपडेट करते रहिए। तो इस तरह से जब आप करते हो ना, तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज होती है, और आपकी रैंकिंग अच्छी आने पर भी बहुत ध्यान जाता है, ठीक है। आप गूगल आपको भी सपोर्ट करता है और ऑडियंस भी आपको लाइक करती है। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे, जहां हमने बात की थी कुछ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जो हम जीएमबी प्रोफाइल का करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।